मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, प्रतिदिन की भांति आज हम सभी फिर पुनः मीठी भावनाओं के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। इस महाप्रसंग में आज भगवान श्री विष्णु हरि जी का ब्राह्य अवतार के संदर्भ में आप लोगों के बीच प्रस्तुतिकरण होगा। आइए हम सभी जानते हैं, वह युग सतयुग था जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ब्राह्य अवतार का रूप धारण किए थे। यह धरती का कंस्ट्रक्शन पर ही था, धरती बनावट पर ही थी। उस समय विष्णु भगवान की असीम कृपा से यह विष्णु भगवान चाहते थे कि ब्रह्मांड का रचना हो सके, धरती की रचना हो सके और जीव का भी रचना हो सके, जीव मंडल का भी रचना हो सके, दीन दुनिया संसार बस सके। ऐसी भावना से श्री हरि विष्णु भगवान धरती की रचना कर रहे थे। ये धरती की रचना लगभग गोलाकार स्थिति में बन चुका था, लेकिन उस समय हिरण्याक्ष निशाचर का राज्य था और वह यह नहीं चाहता था कि इसकी संरचना आगे बढ़ सके। भगवान श्री विष्णु भगवान का किए गए हर कार्य को वह बहिष्कार करता था, जमकर विरोध करता था निशाचर मंडली। और हुआ ऐसा कि बनी बनाई जमती हुई धरती को हिरण्याक्ष ने पाताल लोक में ले जाकर स्थगित करता है। पाताल लोक। अब देखते ही देखते मामला बड़ी भीषण हो गया। भगवान के सामने में बहुत बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया, समस्या आकर खड़ा हो गया। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई, ब्रह्मांड के कण कण में समस्या व्याप्त है। जब समस्याओं का समाधान ढूंढने वाले करने वाले हमारे श्री विष्णु भगवान की समस्या पीछा नहीं छोड़ सका, तो हम इंसानों को समस्या कैसे पीछा छोड़ेगा। हाँ, समस्या उत्पन्न हुई तो समाधान भी है, और समस्या भी भगवान का ही रूप है, समाधान भी भगवान ही है। कर्ता धर्ता सारे ईश्वर, कर्ता धर्ता सारे ईश्वर का ही प्रारूप है। आइए हम सभी आगे की ओर कथा का प्रसारण प्रस्तुतिकरण के बढ़ते क्रम में हम सभी जानते हैं कि जब हिरण्याक्ष धरती को पाताल लोक में लेकर छुपा देना चाहा ताकि इसकी संरचना आगे नहीं बढ़ सके और श्री हरि विष्णु भगवान का यह योजना कार्य कभी भी सफल नहीं हो सके, लेकिन परमपिता परमात्मा का कुछ और ही मौज था। वे धरती के ज्यों ही पाताल लोक में जाकर बैठ गए, ले गए, और सबसे बड़ी वह ये चौकसी ये कर दिया था कि ऐसी निकृष्ट जगह में धरती को छुपाया था जहाँ पर जाना बड़ी मुश्किल था। लेकिन उस हिरण्याक्ष को क्या मालूम कि हम किससे हम पंगा ले रहे हैं, किससे हम बदला ले रहे हैं, किससे हम बैर ले रहे हैं। ये तो कंकर के व्याप्त में विराजने वाले श्री विष्णु भगवान। अब उनको मालूम चल गया कि ये पाताल लोक में लेकर छुपा है और ऐसे निशाचर, ऐसे निकृष्ट जगह पर जा छुपा है जहाँ पर जाना मुश्किल है। तो जैसा जगह था वैसा ही भगवान श्री विष्णु हरि रूपांतरित कर लेते हैं। प्राय का शाब्दिक अर्थ होता है चक्र के अवतार में हो जाना। और वैसे पाताल लोक में चक्र के अवतार में जाकर एकदम पाताल लोक में जाकर डूबते हैं
और वहाँ जाने पर मालूम चलता है कि ऐसा वह निकृष्ट जगह है जहाँ पर जाना मुश्किल पड़ता है। भगवान वैसा ही प्रारूप धारण करते हैं और आसानी से उस धरती को कहाँ हाथ पर पैर पर नहीं लाते हैं, अपने बाहरी नुकीले दांत पर धारण करते हैं धरती को, और धारण करके धीरे धीरे पाताल लोक से यात्रा करके इस धराधाम के पावन परिसर में पहुंचने की कोशिश करते हैं। और अंदर ही अंदर हिरण्याक्ष के संहार भी करते हैं। हिरण्याक्ष के संहार करते हुए, उनको उद्धार करते हुए श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके ऐसे ब्राह्य रूप के बाद चतुर्भुज रूप में आए हैं। ब्राह्य रूप यानी ब्राह्य का अर्थ होता है शुगा। ऐसे अवतार में उनको वहाँ जाना और पाताल लोक से धरती को लाना और धरती के परिक्षेत्र को आगे बढ़ाना, धीरे 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 बढ़ता गया। और इधर ब्रह्म सरकार को जो ड्यूटी सत्यनाम परमपिता जो दिए थे, जो रचना करो धरती की, जीवधारी जीवों की रचना करिए, जो आदेश दे चुके थे, उस पावर कार्य में लगे हुए थे। और इतना हम सभी जानेंगे मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों कि इस धराधाम की संरचना में हमारे श्री हरि विष्णु भगवान ने क्या नहीं की, हर कुछ जब जैसा तब तैसा उन्होंने रूप धारण करते रहे और लीला अपरंपार रचाते रहे। इस प्रकार हमारे ब्राह्य अवतार श्री हरि विष्णु भगवान की वह धरती के जैसे संरचना हुई। आगे विभिन्न प्रकार के जीवों की संरचना 4,84 लाख योनि का निर्माण, योनि यानी शरीर का निर्माण भगवान ब्रह्म सरकार में रचते गए और सब में वही जीव को बैठाते गए। सब कोई जीव 5 तत्व के निर्माण शरीर में बैठा, तो कोई अपने कर्मानुसार, तो कोई 4 तत्व के निर्माण में बैठा, कोई 3 तत्व के निर्माण वाले शरीर में बैठा, कोई 2 तत्व के निर्माण वाले शरीर में बैठा। इस प्रकार से सभी हमारे धर्म प्रेमी विष्णु भगवान के बारे में धर्म संतों ने गायन किया है कि जब जब होई धर्म पर हानि, बढ़ई न शोर अधम अभिमानी, तब तब मनुज धरई शरीरा, अहरम कृपाणि संजन पीरा। इस प्रकार से हमारे विष्णु भगवान का जितना भी रूप का गुण करेंगे, गायन करेंगे, वह कम ही होगा। यहाँ तक कि भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के जितने भी रूप हैं, चाहे राम, उनके बारे में भी कहा। संत शिरोमणि कबीर दास ने कहा कि सात समंदर मसहि करहूं, लेखनी सब पलड़ाय, धरती सब कागज करहूं, हरि गुण लिखा नहीं जाए। इस प्रकार से ईश्वर की गुणों के इस प्रकार से महासंत संत शिरोमणि कबीरदास साहेब ने इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, सारे को कलम बना दिया जाए और धरती को कागज बना दिया जाए, और जितने भी 7 महासमंदर है, सारे समंदरों को स्याही बना दिया जाए, और फिर भी हरि के गुण लिखने बैठे तो हरि का गुण लिखा नहीं पाएगा। सारे भर जाएगा, थक जाएगा, लेकिन हरि का गुण बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसा वर्णन किया। आगे फिर उन्होंने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावो सब श्रुति संता,
आगे उन्होंने कहा कि हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है। जो संत ने जहाँ से जैसा जाना सुना, मन में गुना सोचा समझा, वहीं से हरि का गुण का गायन करना प्रारंभ कर दिया। जिस तरह से मौसम, बरसात के मौसम में लोग कहीं चले जाते हैं, हाट बाजार, या सिनेमा, जो जहाँ रहते हैं, और जो जिस रास्ते पर जिस परिवेश में रहते हैं, खेत खलिहान, और इसी रास्ते में यदि तूफान, जोरों की आधी तूफान आ जाती है, तो किसी को तूफान कहाँ से चली और कैसे चला, कितना वेग से चला, रफ्तार से चला, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसका पता लगाने का किसी को फुर्सत नहीं होता। बस सब अपनी अपनी सुरक्षा चाहता है। जिसको जहाँ महल झोपड़ा आकर समझा जाते हैं, और जब माहौल बदलता है तब पता चलता है कि मैं फलाने जगह था, मैं फलाने जगह था। इसी तरह से हरि की अनंत कथाएं को आर पार पाने की किसी में क्षमता नहीं, सब समर्थ नहीं, बस एक ही ईश्वर समर्थ है। दूसरी बात ये है कि इंसानी जीवन में जब हम अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी गलती बांट लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी अपनी अपनी गलती, अपनी अपनी भूल समझ लेंगे, तो आसान हो जाएगा झगड़े झंझट निदान करना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि घर परिवार में झगड़ा झंझट थोड़ा कम हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, संतों ने कहा कि प्रथम गलती अपने जानो, दोसर गलती पराई के जानो। उन्होंने कहा कि यदि बिल्ली दूध जूठा कर देती है तो उसमें बिल्ली का कोई दोष नहीं है। प्रथम, यदि बिल्ली दोषी है तो दूसरी दोषी है। प्रथम दोषी वह मानव है जिसने घर का दरवाजा नहीं बंद किया। अपनी गलती प्रथम मानो, दूसरी गलती पढ़ाई। इसको गलती को और अच्छा से समावेशन करते हैं, समझने सोचने समझने समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से, एक बहुत बड़ा भोजन भंडारा का कार्यक्रम होना था, और उसमें घी के मटके, टौकी बहुत बहुत गागर में घी भर भर कर आ रहा था। और दो भाई, एक भाई माथे पर घी का मटका लेकर आ रहा था, और दूसरे भाई को कहा, भैया घी के टौकी धरा दो। घी के टौकी धराने के क्रम में घी का जो बर्तन था वह बिखर गया, छहल कर गिर पड़ा, और घी समाप्त हो गया, घी बर्बाद हो गया। वैसी हालत में एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि मैंने ठीक से भैया पकड़ नहीं पाया, संभाल नहीं पाया। और दूसरा भाई कहता है, नहीं भैया तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मेरी भी गलती है कि मैंने आपको ठीक से पकड़ा नहीं सका। मैंने ठीक से यदि पकड़ा दिया होता तो घी का मटका नहीं बिखरता। और एक भाई कहता है, नहीं भैया आपने तो पकड़ाया, मैंने सही से पकड़ नहीं पाया, यदि मैं सही से पकड़ पाता तो घी का मटका नहीं बिखरता। इस प्रकार से दोनों भाई अपने अपने भूल को एहसास कर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहन, जब अपनी अपनी भूल के हम एहसास घर परिवार, दुकान दौड़ी, दफ्तर, कहीं भी जीवन के किसी भी प्रांगण में यदि छोटी छोटी भूल को अपने से खुद के सहानुभूति करेंगे, एहसान करेंगे, मानेंगे और उसको सुधार के करने की कोशिश करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 80% झंझट घर परिवार का ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। आइए आगे की बात। इस प्रकार हमारे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, प्रसंग को विशेष प्रारूप न देते हुए यह कथा, यह प्रसंग धीरे धीरे समापन की ओर प्रस्थान करेगी। और यह कथा, यह वाणी सेवा यदि आपको मन को छू जाए तो आप एक बार इसे लाइक शेयर अवश्य करेंगे। जय जय सीताराम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, नटवरानंद किशोर की जय। जय जय सीताराम।